प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी संज्ञाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो वचन में परमेश्वर की दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपके लहू बहाने से मैंने शिफा को लिया। खुदा आपका नाम मेरी जिंदगी में महिमा को ले परमेश्वर। आपके नाम की शांति मेरी जिंदगी में होती रहे खुदा बना। हर एक जन जो आज मेरे साथ जुड़ा है यीशु नाम में चंगा किया जाए। हर एक बीमार जन यीशु नाम में चंगा किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर पिता का आत्मा आपको छुए, आपकी बीमारियां जाती रहे। हर एक रोग आज आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। हर एक अंधापन, हर एक बीमारी आज आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। हर एक सांस की प्रॉब्लम यीशु नाम में जाती रहे। हर एक प्रॉब्लम जो इनकी आई साइट को वीक करती है यीशु नाम में जाती रहे। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, उसका आत्मा आपको गाइड करे, आपको अपने रास्तों पे चलना सिखाए। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आज खुदा आपको छुए और आजाद करे। बाइबल में लिखा है कि न तो बल से न शक्ति से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा। ऐ खुदा अपना आत्मा दे ताकि ये आजाद किए जाए। तेरे वचन में लिखा है जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। ऐ खुदा इन्हें अपना पवित्र आत्मा, अपना हॉली स्पिरिट दे। खुदा ये तो तेरे हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनने पाए परमेश्वर, उसके रास्तों पे चलने वाले बने खुदा, ताकि ये परमेश्वर पवित्रताई में चले। खुदा ये तेरे कामों को कर सके, जिस कार्य के लिए तूने इन्हें चुना है ये वो कर सके। बाइबल में लिखा है किसी परमेश्वर ने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना, उसने चुना है ताकि आप फल लेके आ सको। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपकी बुलाहट परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करे और आप उसके बड़े कार्य को कर सके, आप उस कार्य को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 1000 गुना फल को लेकर आने पाए। आज के वचन के द्वारा आप आशीषित किए जाने पाए। आज के वचन के द्वारा आपके घराने बचाए जाए यीशु नाम में। आज का वचन आपकी जिंदगियों को बदलने वाला हो। अब्राहम के घराने में कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता। हर एक जादू और टोने की स्पिरिट की जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर के एंजल्स इन्हें गाइड करे, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित कह दूंगा। अगर आप पवित्र है, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर के दूत आपको गाइड करेंगे, वो आपको चलना सिखाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर में होकर आप साधारण नहीं रहते। प्रेरितों के काम 4 की 13 और 14 आयत में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ है था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने खास बेटे बेटियां बनाने के लिए चुना है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो फिर आप साधारण इंसान नहीं, परमेश्वर के खास बन जाते हैं। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की छाप लग जाती है। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम में पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया जो 40 वर्ष की आयु से लंगड़ा था। जब लोगों ने उसको कहा कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, इनके हाथों से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है, लेकिन सदूकी और फरीसियों ने कहा कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं और इसलिए वह इतने बड़े कार्य कर पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेलों में यह निशानी होगी कि वह सामर्थी होंगे, वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना थे हर जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, इसलिए वह सामर्थी थे, फिर वह साधारण नहीं रह गए थे। मेरे प्रियो, आज आप भी एक अनपढ़, साधारण, छोटे, नकारे हुए हो सकते हैं।
और सोच सकते हैं कि मैं तो खुद निराश हूँ, नकारा और दुखी हूँ, भला मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह तुच्छों को, छोटों को, जो अपने आप को योग्य समझते हैं, उनको चुनता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपको खोटे से खरा बनाने के लिए, आपको साधारण इंसान से खास बनाने के लिए चुनता है, लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर की योजना को समझना पड़ता है, जैसे दाऊद ने परमेश्वर की योजना को समझा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में 1 शमूएल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दाऊद अपने सभी भाइयों में से सबसे छोटा था। उसके भाई उसको नकारा समझते थे और इसलिए दाऊद जंगल में रहता था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था और वह कद में भी छोटा था। जब परमेश्वर का वचन पाकर शमूएल नबी दाऊद के घर आया तो परमेश्वर ने एक एक करके उसके सभी भाइयों को अयोग्य ठहराया। लेकिन जब दाऊद आया तो शमूएल ने दाऊद को राजा होने के लिए मसा किया। जरा सोचे, कहाँ एक भेड़ बकरियों को चराने वाला कहाँ एक भेड़ बकरियां चरवाने वाला एक छोटा सा चरवाहा। परमेश्वर का यह चुनाव दाऊद के लिए साधारण इंसान से खास बनाने के लिए था। इसी तरह आपको भी परमेश्वर अपने खास जन बनाना चाहता है, और ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर की योजना को समझकर परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने आप को साधारण या तुच्छ समझते हैं तो याद रखें, आप परमेश्वर के लिए खास बनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के चुनाव को कोई नहीं समझ सकता। जैसे दाऊद परमेश्वर का खास जन बना, परमेश्वर के चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना खास बने, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब आप पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी और पवित्रताई के साथ चलते हैं, क्योंकि बिना पवित्रता या परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना को समझे, उसके अनुसार चले, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपना खास जन बनाए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझको तुझ चुनकर अपना एक खास जन बनाया। पिता, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके कामों को करूँगी और आपके नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।